खुशामदीन एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार। कॉमर्स में कैरियर के मुतालिक तालिब इल्मों के लिए मुकम्मल जानकारी जनाब मोहम्मद अजहर और मोहम्मद शकील साहब की ज़ुबानी। फेसबुक उनका है, ट्विटर उनका है, कोका कोला उनका है ना। और है कितना, एकदम बिल्कुल थोड़ी सी तादाद में है। तो इसका वो माहिर बन गए हैं पेन का, इसका आपको भी माहिर बनना है। उतनी सबसे बड़ा जो मार्केट में एक बहुत बड़ा ह्यूमर है कि मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए कॉमर्स के लिए। जनरली टीचर्स बोलेंगे कि आपको मैथ्स का रिकॉर्ड, बाबू ऐसा है नहीं, ठीक है। हम लोगों को जो भी मैथ्स चाहिए होता है, यानी कॉमर्स वालों को जो भी मैथ्स चाहिए वो कैलकुलेटर करके देता है। आप देखिएगा, कभी भी आप 11 देखिएगा, 11 के बच्चों के हाथ में कैलकुलेटर रहता है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड परसेंटेज, कोई डेरिवेटिव्स कैलकुलस जिस आप पढ़ते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर अच्छे करियर चाहते हो, नेशनल वाइज हम बात कर रहे हैं, यानी विद इन इंडिया, ठीक है, तो बहुत सारे करियर हैं, जैसे सीए है, सीएमए है, सीएस है। ये 3 बड़े फेमस है जो आमतौर पे बच्चों को ही पता होता है। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे बोलते हैं बीबीए भी होता है, बीसीए कंप्यूटर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि बीसीए जनरली आप देखोगे तो साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है, वो स्ट्रीम है, करियर है, जो भी है। ये वाली बात, उसमें 80% आपको कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट मिले बीसीए में, ठीक है। अच्छा, बीसीए के बाद आते हैं कहाँ, बीबीए। क्यों भाई? क्योंकि मेरे को एमबीए करना, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो वो बंदे क्या करते हैं, बीबीए चॉइस कर लेते हैं। वो भी एक बढ़िया करियर है जो आफ्टर कॉमर्स। तो आपको मिलेगा सीए, सीएमए, सीएस। इसके अलावा आईएचएम आप सुने होंगे, बहुत लोग सुने, इंडियन होटल मैनेजमेंट। आईएचएम बहुत फेमस है, हम लोग का तो लोकेलिटी में पड़ जाता है, तारतल्ला में आईएचएम बहुत फेमस है। इसके लिए आपको एनसीएचएम का एग्जाम देना होता है, वो है। इंटरनेशनल भी अगर आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त करियर है, लाइक सीएफए, ACCA, ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा सीएमए, बट वो इंडियन सीएमए, एक इंग्लैंड से होता है सीएमए, जो वहीं से आता है, ICMI। तो वहां से भी आप करियर कर सकते हो। तो आपको नेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है। तीसरा चीज जो बहुत स्टेबिलिटी है, कॉमर्स से अगर आप जॉब करते हो, किसी भी कंपनी में चले जाओ, अगर आप जॉब लेते हो, स्टेबिलिटी है। सर समझे नहीं, आप एक टेक कंपनी में जाओ, टेक जायंट में जाओ, जैसे विप्रो है ना, कोई भी टेक कंपनी की, इन्फोसिस है। अगर इस कंपनी में जाओगे ना, जब इन लोगों का बुरा हालात आता है ना, तो सबसे पहले पता है नौकरी से किसको निकालता है, टेक वालों को, कि नहीं भाई मेरे यहाँ काम नहीं है, इतने इंजीनियर हम कहाँ से रखेंगे। बात समझ में आ रही बात? लेकिन आपको पता है कॉमर्स बैकग्राउंड से जो लोग जॉब वहां कर रहे हैं, उनकी जॉब नहीं जाती। उनकी जॉब सीए को कैसे हटाएगा, कंप्लायंस कौन करेगा उसका, वो हटा नहीं सकता उसको। मैनेजर्स को कैसे हटाएगा, 10 लोग भी मैनेज होते हैं, 100 लोग भी मैनेज होते हैं, 10 लोग को भी मैच करने के लिए। इसलिए आप देखिएगा, कभी भी कॉमर्स बैकग्राउंड से जो भी लोग जॉब लेते हैं, वो स्टेबल रहते हैं उनका जॉब, उनकी बिजनेस के जो बेसिक आइडियाज है वो आपको कॉमर्स से मिलता है। किससे मिलता है? कॉमर्स से। जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी में डेब्ट कितना है, कंपनी का इक्विटी कितना है, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, कंपनी का पे आउट रेशियो कितना है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। ये तमाम बातें जो है आपको कॉमर्स पढ़ने से ही समझ में आएगा। चौथी बात ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले बिजनेस के टर्म्स, रूल्स को जानिए जो आपको कॉमर्स सिखाता है। समझ में आ रही बात? तो और आपको पता है ना, एट द एंड देखिएगा बहुत सारे बच्चे करियर खोजेगा, लास्ट में देखिएगा 30-32 साल का एज हो गया, अब मेरे को करना क्या, तो उसको लगता है चल भाई कोई बिजनेस करते हैं, ऐसे बोलता है बिजनेस करता है ना, बट वो बिजनेस मजबूरी की है। बट आप अगर पैशनेट हो तो शुरू से ही आपका माइंड सेटअप रहता है क्या, कि मेरे को बिजनेस करना, वो पैशन आपको कॉमर्स सिखाता है। 5वां चीज आपको बताते हैं, इंटरेस्टिंग नॉलेज देंगे, आप इस चीज को नोट कीजिएगा। 5वां चीज ये है कि अगर आप कभी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कभी आपको इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स आपके पास 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी सेविंग्स है, आप अक्सर देखिएगा माँ बाप को, जो आपके सीनियर्स है या भाई हैं, उनको देखिएगा वो जाके उस रुपये को जाके बैंक में डाल देते हैं, है ना। और उनको लगता है कि भाई बैंक में मेरा पैसा ही है। आपको पता है अगर आप कॉमर्स लेके रहेंगे, आप ऐसा हरकत नहीं करेंगे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं रहता, मेरा 1 रुपया आपको सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलेगा। जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। मेरा पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट्स का, मेरा शेयर्स में पैसा है, बॉन्ड में पैसा है, गोल्ड में पैसा है। समझ में नहीं बात? तो ये तमाम जगहों पर मेरा पैसा लगा हुआ है। इसका मतलब ये, तो सर ये आपने कैसे सीखा ये वाली बात? कॉमर्स पढ़ के। कॉमर्स पढ़ के मैंने जाना ये वाली बात कि पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है।
देखो अब एक बात बताते हैं, एफडी की बात में एग्जांपल देते हैं आपको खुद समझते हो। ये जो हम आपको बता रहे हैं कॉमर्स से हम आपको बता रहे हैं। मैंने फिक्स डिपॉजिट में जाके पैसा रख दिया, हम बोले बैंकिंग में कि भैया ये वाला पैसा 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, 2 लाख रुपए का मिलेगा मेरे को। वो बोले 8 साल के बाद, ये मिनिमम आपको बता रहे हैं 8 साल से ज्यादा ही लग जाता है। अब बताइए, आपको पता है अगर आप 1 लाख को 2 लाख आपको मिल रहा है डबल डिजिट, आपको पता है 8 साल बाद तो महंगाई भी तो बढ़ जाएगा। सिर्फ आपको डिजिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? परचेजिंग पावर कुछ नहीं उसमें। जितना आप एंटरटेनमेंट 1 लाख रुपए में आज कर लेंगे ना, 8 साल के बाद 2 लाख रुपए में इतने एंटरटेनमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ है ना? तो आपको पता ही नहीं है ना? क्यों नहीं पता है? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप नहीं जानते हैं। ये कहाँ पढ़ाई जाती है? नमस्कार। तो भाई कमाओगे तो कॉमर्स, बचाओगे तो कॉमर्स। समझ में आ रही बात? तो कमाए तो भी कॉमर्स लग रहा है, बचाए तो भी कॉमर्स लग रहा है। अब बोलते हो कि हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अरे भाई बिजनेस कौन देगा? एक बिजनेस होगा तब ना 10 नौकरी होगा उसके अंदर। समझ में आ रही बात? तो अब आते हैं हम इस बात पे कि आफ्टर 10 जो है, अब सुनिए 10 के बाद हम लोगों ने कॉमर्स ले लिया। आपको पता है कॉमर्स में जब सब्जेक्ट मिलता है ना बच्चों को, तो वो जब जाता है स्कूल में तो उसको अकाउंट्स दिया जाता है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज दिया जाता है, उसके बाद आपका टैक्सेशन दिया जाता है, कॉस्ट एंड टैक्स जिसको बोला है, उसका कंपनी लॉ एंड ऑडिट दिया जाता है। जनरली कंपनी लॉ एंड ऑडिट, ऐसा नहीं कि कंपनी लॉ एंड ऑडिट है, आपका स्कूल अपना चलाता है, टीचर्स है नहीं उसके पास, तो जो होगा वही ना पढ़ाएगा। बट आपको पता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका उसमें, जिसमें आपको कंपनी लॉ एंड ऑडिट दिया गया है, जिसको आप CLPA शॉर्ट में बोलते हो। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, आप लेते नहीं हो। आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, आप लेते नहीं हो। आपको लगता है ऑप्शनल है। पहली बात आपको हम समझा दे रहे बाबू, 11 में और क्यों आपको ये 4 सब्जेक्ट दिया गया है, वो 12 के बाद आपको जो करना है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि स्कूल बोल रहा है तो कर लो। जैसे देखो कई बच्चे ये होते हैं कि मेरे को BCA करना, क्या करना? BCA यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब उस बच्चे को क्या चाहिए? उसको अपना चौथा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? चौथा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। पहले से आप क्लियर हो गए तब ना, पहले से तो क्लियर ही नहीं हो, आपको तो लग रहा है भाई कुछ लेना तो ले लो कॉमर्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा इकोनॉमिक्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है ये वाली बात कि नहीं मेरे को इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और आगे जाके मेरे को BA इकोनॉमिक्स करना है। क्या करना? BA इकोनॉमिक्स करना, तो वो अपना एडिशनल इकोनॉमिक्स ले ले। कई बच्चे होते हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स का, वहां ये नहीं है। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल आपका CA में भी है, एक पेपर बन के आएगा। वो मैथ्स का उतना इस्तेमाल नहीं है बाबू, जिस तरह का मैथ्स प्रोवाइड किया जाता है उस तरह का नहीं। अच्छा लॉ एंड ऑडिट, कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं मेरे को लॉयर बनना है। क्या करना है? लॉयर करना है, LLB बनना है। तो WBHS में बहुत, आपको पता है आज से 8-10 साल पहले बहुत गंदा सिलेबस था वेस्ट बंगाल बोर्ड का। वन ऑफ द जबरदस्त, आपको हम बता सकते हैं कि सिलेबस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वेस्ट बंगाल का सिलेबस बहुत जबरदस्त है। आपको यूटिलाइज करने नहीं आ रहा, आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, वरना वेस्ट बंगाल बोर्ड ने करंट सिनेरियो के मद्देनजर सिलेबस को तय किया। बहुत जबरदस्त सिलेबस है। हम लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा वो तो आप हैरान करोगे, ज्योग्राफी पढ़ाता था हम लोग को कॉमर्स में, आपको तो ज्योग्राफी पढ़ाया भी नहीं गया। ज्योग्राफी कॉमर्स हम लोग बोलते थे सर ज्योग्राफी हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, समझ ही नहीं आता था। आप लोग के टाइम में वो सब हटा दिया गया कि नहीं इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री चाहता है टैक्स में बच्चे एक्सपर्ट हो, इंडस्ट्री चाहता है अकाउंट्स में बच्चे एक्सपर्ट हो, हम ज्योग्राफी पढ़ा के क्या उसको नौकरी देंगे? भाई हमारी बात तो इसका मतलब हर एक। अच्छा कॉस्ट टैक्स आपका क्यों अच्छा होना चाहिए बाबू? अगर आपको CA करना बिना कॉस्ट टैक्स का है नहीं आपको गुजारा, बिना टैक्सेशन का गुजारा नहीं है आपका। समझ में आ रही बात? तो अच्छा अब आते हैं अपने जो है अपने स्टूडेंट्स को। अब दो खून पी लेते हैं हम, कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे अगर पूछोगे तो खून पी लेते हैं उनसे। हम पना मांगते हैं हमसे कि अगर भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, तब टॉर्चर काहे कर रहे हैं, समझे? वो लगता है कि उसको कि हमको चार्टेड अकाउंटेंट बना रहा हूँ। 11-12 में ऐसा उसको पढ़ाया जाता है अकाउंट्स, चार्टेड बनाना भी वही है यार, क्या बनाना भी वही है, वरना BCom लेके डिग्री बहुआते रहेगा। अपनी लग मटिया उजी लग बोले बहुआएगा इधर उधर, नौकरी मिल ही नहीं रहा, फिर आए घर में बोले नौकरी नहीं मिल रहा। क्यों तेरे को नौकरी कोई दे? पूरे हिंदुस्तान में तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, एक्सेप्शनल को जॉब दिया जाता है। आप जब तक एक्सेप्शनल नहीं होंगे आपकी कीमत नहीं मार्केट में, इसलिए आपको प्रोफेशनल बनना ही होगा। आपको छाती में दर्द होता है तो आप बोलते हैं जा रहे सीना का डॉक्टर के पास, खुद को स्पेशलिस्ट चाहिए, अगले को स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, अगले को कॉमन चाहिए। सोचने वाली बात है ना, पैर में दर्द हो चलेगा हड्डी के डॉक्टर के पास। तो कहने का मतलब आपको समझना होगा
कि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है पता है, लोग ट्रेडिशनली पढ़ाई करते हैं, हाँ बीकॉम हुआ, बीसीए हुआ, बीए हुआ। अरे मेरे भाई जाके पता करो इंडस्ट्री को क्या चाहिए। जॉब कौन देगा आपको? जॉब क्या आपको यूनिवर्सिटीज देगा, कॉलेज देगा? जॉब कौन देगा? इंडस्ट्री देगा ना। तो मेरा ये टारगेट होता है कि इंडस्ट्री का क्या रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई का लेवल रखते हैं। अच्छा 12th में क्यों ज्यादा मार्क्स चाहिए? रीजन, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। अगर आप दिल्ली में हो तो हम आपको 2 कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। वहां पर SRCC, वहां आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आप वहां जाइए। सिर्फ कॉमर्स के बारे में बात करें, आर्ट साइंस के बारे में बात नहीं कर रहे। आप वहां पर, आपको पता है वहां जब प्लेसमेंट होता है 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो आपको पता है वहां प्लेसमेंट में बच्चों को 8 से 10 लाख रुपया सैलरी पर एनम के हिसाब से उसको हायर किया जाता है। कंपनीज आते हैं, टाटा की तरफ से आएगा, बिरला की तरफ से आएगा, रिलायंस की तरफ से, सब तरफ से आते हैं प्लेसमेंट। तो कॉलेज बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है आप अगर अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ोगे ना, परेशानी होगी। अच्छे टीचर्स आपको बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर सक्सेस होना है बाबू, मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना, अच्छी किताब, अच्छे टीचर्स। चश्मा कहाँ गुम हो जाएगा? अच्छे किताब और अच्छा टीचर आपकी लाइफ में अगर रहेगा, लाइफ चेंज। हम लोग क्या करें, जो तो किताब ले लेते हैं। भाई पढ़ना तो है, अकाउंट खाली अकाउंट लिखा होना चाहिए। राइटर्स भी मायने रखता है ना कि भाई लिख कौन रहा है। मार्केट में तो 36,000 बुक मिल जाएंगे आपको। इसी तरीके टीचर हम लोग क्या करते हैं, सस्ता महंगा खोजते हैं। 500 वाला टीचर, वो 500 ले रहा, वो 800 ले रहा। अरे करियर पे फोकस कर बाबू। आज तेरे को 300 महंगा लग रहा है, कल हो के जब तुम कमाओगे ना तो वो 300 तुमको कुछ नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? आप अपने करियर पे फोकस रखो। अगर आपको पे करना पड़ रहा है, पे करो। दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं है बाबू, दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं है। रिलायंस भी आपको फ्री में सिम दिया, फिर देख लो आज क्या, बिना रिलायंस का गुजारा नहीं है आपका। हिम्मत है सिम निकाल के फेंक के दिखा दे, उसको बोलता है बिजनेस स्ट्रेटेजी। पता है वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है? लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाना। आपने हमेशा क्या सोचा कि भाई प्रॉफिट ना है पर जीरो लॉस भी ना हो, है ना। बट अब का जो स्ट्रेटेजी क्या, वो लॉस से किधर, पहले 1000 का लॉस, 1000 करोड़ का लॉस, फिर 900 करोड़ का लॉस, फिर 800 करोड़ का लॉस। ये क्या, इस तरह से मार्केट, देखो मार्केट कैप्चर हो गया है। तो ये क्या, इसको बोलता है रियल बिजनेस। अब आते हैं अच्छी मार्क्स क्यों जरूरी है, कि अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे प्रोफेसर से मुलाकात होगा, अच्छे लोगों से मुलाकात होगा, हायर मार्क्स ऑब्टेनर से मुलाकात होगा, तो आपका सर्कल भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा आप साउथ सिटी कॉलेज जाओ, एनवायरमेंट देखो वहां का, फिर जाओगे देख के आप 90-92 से नीचे कोई बात नहीं करता है। आपको पता है सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सबसे ज्यादा बनाने वाला कौन सा कॉलेज है कलकत्ता में? ये सब रिसर्च है आपके पास? नहीं है। सेंट जेवियर्स कॉलेज, आप एडमिशन लेके दिखा दो वहां पर हमको, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको एचएस बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जितने सारे सीए हैं सब आपको जेवीएस से मिलेंगे, और दिल्ली में जितने सारे सीए हैं आपको सब कहां से मिलेंगे? एसआरसीसी से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। समझ आ रही बात? अब आते हैं सर, इतना देर से सीए में सुन रहे, सीए के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, है ना। अब देखो सीए 2 तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं पॉइंट पे, एचएस अच्छा मार्क्स ला दिए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो गया, वेरी गुड। अब मेरे को सीए में एडमिशन करना है, तो सर सीए के ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, 15 क्लास पढ़ ले आपकी लैंग्वेज में, तो उसके बाद बाबू ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ा मिथ है जो यहाँ मुझे पता नहीं कौन उड़ाया ह्यूमर, बट है। अक्सर हमसे बच्चे आते हैं बोलते हैं सर कॉलेज जो है खत्म कर लें उसके बाद सीए। बाबू ऐसा नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट खुद बोलते हैं 12 के बाद एलिजिबल हो, बट अब जो प्यारा टेस्ट देना पड़ेगा आपको, उस प्यारा टेस्ट का नाम क्या? सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, ठीक है। अब कई लड़के लोग बोलते हैं कि नहीं पहले बीकॉम पढ़ लेंगे अच्छे से तो बेस मजबूत हो जाएगा, तो बाबू तेरा उम्र भी तो निकल जाएगा, घर वाले लात मार के भगा देगा, बोले कितना पालेंगे तेरे को, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। 18 साल, तेरा 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 5 साल में तेरा सीए कंप्लीट हुआ, 21 5 26 हो गया, फिर इधर धक्का खा रहा है, उधर धक्का, 30 साल में तेरा एज हो गया। एज भी तो मायने रखता है मिडिल क्लास फैमिली में। और जब आपको इंस्टीट्यूट ऑप्शन दिया है 12 में एक अच्छा सा एग्जाम देना आपको सीए फाउंडेशन, उसमें आपको 4 पेपर्स दिया जाएगा। कितना पेपर? 4। अकाउंट्स, अरे सर वो वही वाला अकाउंट जो हम लोग को 11-12 में दिया गया, हाँ सिलेबस वही लगा बिल्कुल। मतलब अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे 11-12 तो फिर तो वो हो गया, हाँ हो गया। समझ आ रही बात? तो लॉ सर ये तो वही सब्जेक्ट, इसको ऑप्शनल बोल रहे हैं हम लोग भी, इसको आप ऑप्शनल बोल रहे हो क्या? मेन सब्जेक्ट कोई पढ़ाता तक नहीं है उसको, सिवाय मेरे कोई नहीं सीएलपीए पढ़ाता, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, ठीक है, वो आपके एक सब्जेक्ट बने। हम क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि अगर कोई बच्चा सीए करना चाहेगा तो लॉ पढ़ा हुआ रहेगा, रिक्वायरमेंट क्या? इकोनॉमिक्स। अब वेस्ट बंगाल बोर्ड के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो देखो यार इकोनॉमिक्स सीसी के पास होती है। आईएससी वाले लोग पता क्यों जीत जाता है लोग से, वेस्ट बंगाल से?
उन लोगों को सब कुछ सीए में जो आता है वो सब कुछ दे दिया गया। इकोनॉमिक्स उन लोग का मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, वो पढ़ना ही होगा। बात समझ में आ रही है? और चौथा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। चौथा सब्जेक्ट क्या? मैथड। तो ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। 2 MCQs आएगा, मतलब ऑप्शन देगा 4 ABCD, उसमें से आपको क्या करना, सिलेक्ट करना, ठीक है। और 2 आएगा डिस्क्रिप्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से 4 पेपर है, 200 आपका मार्क्स रहेगा। अच्छा, हर एक पे आपको बता देते हैं ये वाली बात कि अगर आप 3-4 सही किए, 4 सही क्वेश्चन का आंसर लगाए और 5वां आंसर गलत हो गया तो 4 सही चले गया, नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ताकि आप भट्टा ना मारे, केबीसी वाला नहीं, फोना फ्रेंड 50-50 वो सब हिसाब नहीं लग पाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? आप जेन्युइन रहोगे तभी क्वालिफाई कर पाओगे। वहां से 4 पेपर आप क्वालिफाई किए, आपको 50% आना मार्क्स। कितना? 30% नहीं, 10 वाला बात मत करना, प्रोफेशन की तरफ जा रहे हो ना। 50% आपको मार्क्स लाना होगा। अगर आप 50% ले आए तो आप क्वालिफाई हो गए, यानी अगला राउंड के लिए तैयार हो जाइए। अगला राउंड क्या है सर? सीए इंटर। सीए इंटर, इंटर का जब आप जाते हो सीए का, वहां आपको 2 ग्रुप्स मिलेगा। कितना? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप पे 4 पेपर, सेकंड ग्रुप पे 4 पेपर। अगर आप फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई कर दिए, सिर्फ एक ग्रुप की बात हो रही है, कितने? अगर आप फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई कर दिए, आपका आर्टिकलशिप चालू हो जाएगा। आर्टिकलशिप क्या? इंटर्नशिप। मतलब किसी के अंदर आपको डाल दिया गया कि बच्चे देखो सीए का काम कैसे होता है। वो भी जरूरी है, प्रैक्टिकल फील्ड में जा रहे हो ना, वो 3 साल का चलेगा। कितने साल का? 3 साल का। इस 3 साल में आपका यहाँ आर्टिकलशिप चल रहा है और यहाँ आप तैयारी भी कर रहे हो। किसका? ग्रुप 2। ग्रुप 2 क्वालिफाई किए, इधर आर्टिकलशिप चल रहा है। उसके बाद आप चले गए सीए फाइनल में, सब पॉजिटिव है। उसके बाद फेल नहीं हो रहा, सीए फाइनल में चले गए आप। सीए फाइनल में जाने के बाद फिर 2 ग्रुप मिला आपको, इधर आपका आर्टिकलशिप चल रहा है। फाइनल में 2 ग्रुप मिला, पेपर ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर। आपने क्वालिफाई किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे बड़ी बात क्या पता है, जो हमको अपना प्रोफेशन बहुत मस्त लगता है, हम हिंदुस्तान में हर एक प्रोफेशन के पीछे पागल की तरह पैसा उठाते हुए देखे लोगों को। मतलब आप कर ही नहीं सकते, अगर आप गरीब हो तो कर ही, आप अमीर बन ही नहीं सकते हो। ये एक ऐसा कोर्स हम देखे हैं कि जस्ट 50,000 रुपये पूरी कोर्स की फीस है बाबू। 10,000 रुपये आपका फाउंडेशन का लेगा, 20,000 रुपये आपका इंटर का लेगा, बहुत ग्रुप्स, 20,000 फाइनल का लेगा। टोटल कितना लगा? 50,000। एग्जाम फॉर्म 10,000 मान ले, कितना? 10,000 मान लो, उसको दोनों मिला के कितना हो गया? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया में अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो ना, आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं, अच्छे से आप टीचर से पढ़े हो तो आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। 50,000 60,000 रुपया में आपको चार्टेड अकाउंटेंट, तुमको पता है लास्ट ईयर पैकेज कितना गया है सीए का? 23 लाख रुपया पर आनम। और आपको पता है एवरेज बता रहे हैं, 4-5 साल का मिला के बता रहे हैं, कम से कम 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 15 लाख एवरेज की हम सबको। लास्ट ईयर तुम बता दिया आज कितना गया? 4 लाख। आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, कंपनी आएगी, बड़ी बड़ी रिलायंस आएगी। हाँ क्या? ठीक है, ये सब मेरा जॉब है। क्या जॉब है सर? ऑडिटिंग करना आपको। अब हो सकेगा? कैसे हो सकेगा? नहीं चलेगा। हाँ, टैक्सेशन, आपका इनडायरेक्ट टैक्स में कमांड है, जीएसटी वगैरह क्या लेता है? हाँ ठीक है, चलिए आप डायरेक्ट टैक्स, बिग 4, मतलब इतना बड़ा प्लेसमेंट है ना, आप कभी बेरोजगार नहीं देखोगे सीए। फिर आप सीएमए में आओगे, किसमें? सीएमए में सेम चीज है। सीएमए मतलब सर फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन, मतलब सर इंटर, हाँ इंटर, मतलब सर फाइनल, हाँ फाइनल, मतलब जैसे सीए में है वैसे सीए में। हाँ सर, तुम्हें फर्क क्या था? हर आज का जमाना में थ्रोट कट कंपटीशन है। थोड़ा सा बात को समझना, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सीए में एक ही जैसे क्या है। थोड़ा समझना सीए का काम क्या होता है। थ्रोट कट कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन के 12 में देगा, मैं 11 में दूंगा। आप साबुन लगा रहे हैं, टूथपेस्ट, सिर्फ 50 पैसा या 2 रुपया 3 रुपया फर्क रहता है। आप लाने गए गोदरेज का ऑलमेंट वाला दीजिए तो भैया, वो बोले गोदरेज के नहीं, दूसरा कंपनी का। तो वहां क्या होता है? कॉस्ट। जो कंपनी जितना कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाएगा, उसका मार्केट क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? यही पर आता है कौन? सीएमए। पूरी कॉस्टिंग पे कमाए लाने के लिए। समझ में? यहाँ पे कौन आता है? सीएमए, कि मेरे को कम से कम कॉस्ट पे कंपनी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर प्रोवाइड करना है। इसके लिए कॉस्ट को मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसके अलावा ये वो तमाम कामें कर सकता है जो एक सीए करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बात, एक अच्छा फायदा क्या है सीएमए में कि फ्यूचर सीएमए का
गए लोग CA करते हैं, हम अभी की बात नहीं करेंगे, बट फ्यूचर CMA का रीजन फॉर दैट। देखो बाबू, एक तो ये वाली बात है कि वहां आपको 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ा था। कहाँ पर? CMA में सिर्फ 15 महीने का। कितने महीने का? 15 महीने का आर्टिकलशिप, टाइम कम हो गया। मतलब 3 साल में आप CMA कंप्लीट कर सकते हो, और इधर 5 साल 4.5 साल में आपको क्या कंप्लीट करने मिलेगा? CA। तो CA 4.5 साल का ड्यूरेशन है और CMA 3 साल का ड्यूरेशन है। मैंने आपको बता दिया फर्क कहाँ आ रहा है। यहाँ आपको 3 साल ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है और वहाँ आपको 1.5 साल ट्रेनिंग दिलवाया। अच्छा सर, दोनों का एडमिशन 50,000 60,000 में क्या होगा आपका? बात याद रखना, अगर आपको MBA में वाकई में बहुत इंटरेस्टेड है, मेरे को MBA करना है, पागल जुनून हो आपके अंदर, आपको याद रखना होगा कि अजहर सर बोले ये वाली बात, कैट को क्रैक करना है। इसको कैट, उसके बाद आप IIM सुने होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वहां एडमिशन मिला तो आपका करियर है। इसके अलावा कहीं भी गए आप तो आप फिर नजर आओगे कहाँ पर? शॉर्टलिंग में। बात समझ में आ रहा? इसी तरीके से अगर आपको होटल मैनेजमेंट, कई अच्छा बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं, नहीं सर मेरे उतना अच्छा मार्क्स नहीं है, मोहम्मद उनको समझ में नहीं आ रहा है, बाबू हम सबको बोलते हैं IHM चल बात अल्लाह वाला। क्योंकि अगर आप IHM से कर रहे हो ना, 3 साल के बाद आपका ट्रेनिंग, आपको जॉब पक्का मिल जाएगा, 25-30 हज़ार का एटलीस्ट आदमी हो। और सबसे बड़ा क्या बात है पता है? होटल मैनेजमेंट का आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर बड़ा मिल जाता है। आप दुबई जा सकते हो, आप यूरोप जा सकते हो। क्योंकि देखो बाबू, खाने का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप जाके उसका जो एंट्रांस टेस्ट होता है, एंट्रांस उसमें भी होता है NCHM का, वो एग्जाम करवाता है, आप उसको क्वालिफाई करो, उसके बाद रिजल्ट लेकर आओ, 3.5-4 लाख जो रुपया खर्च होगा, चलो तैयार है। वो गया, क्रैक किया, क्रैक करने के बाद हम ठीक एडमिशन बस बात है यार। अभी तुम देखो प्लेसमेंट उसका अब आना शुरू हो गया 2 साल के बाद, तो आपको बैठे स्किल लेना। अच्छा कई लड़के होते हैं सर HS के बाद फैमिली प्रॉब्लम हो गया, फैमिली में बहुत प्रेशर आ रहा है, क्या करें बाबू? उन लोगों के लिए बता दे, बैठना नहीं है। 6 महीना 1 साल का या तो आप डिप्लोमा कोर्स कर लो, या तो क्या करो? सर्टिफिकेट कोर्स कर लो। HS के बाद आपने डिप्लोमा कोर्स किया, छोटा मोटा जॉब आपको मिला, क्योंकि डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको बहुत बड़ा जॉब तो मिलने वाला नहीं है, 15-20 हज़ार मिला। बट आपको पता है यहाँ 15,000 में स्टार्ट हुआ, आपके साथ वाला ग्रेजुएशन कर रहे बैठ के, आपने 6 महीने में डिप्लोमा किया, 2.5 साल बच्चा हुआ। आप जब जॉब कर रहे हो तो लगा आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी क्या होगा? इंक्रीमेंट। तो आपको वहाँ से वर्किंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, वहाँ पे आपको क्या काम का आपका स्टडी हो रहा है। अब उस पर जब ग्रोथ होगा तो जब आपका नया दोस्त ग्रेजुएशन करके निकलेगा, किसी जगह जॉब करने जाएगा तो उसको बोला जाएगा कि भैया आपको क्या पैकेज है, तो बोले आपको 30,000 देंगे। बट वही बंदा डिप्लोमा करके उसकी 45,000 रुपये सैलरी रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी से जॉब में है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको शुरू में ज्यादा पैसा तो नहीं देगा ना, मैक्सिमम तो वर्क पर डिपेंड करता है ना। बट बैठना नहीं, 6 महीना का डिप्लोमा कर लो। जब डिप्लोमा क्या होता है बाबू, अगर हम सब तमाम बातें बोलेंगे तो बहुत लंबा होगा सेशन, समझ में? नॉलेज तो बहुत है, बट 40 मिनट के ही मेरे पास टाइम है। जितनी बातें हम बोले हैं आपको समझ में आ गया होगा, बट आपको स्किल लेना, पूरी बात में आपको समझ में आ गया होगा, चाहे प्रोफेशनल स्किल लो, एकेडमिक स्किल लो, डिप्लोमा लो, स्किल, क्योंकि स्किल के बगैर जॉब नहीं। और हमेशा HS में बहुत बेहतरीन मार्क्स लाने की कोशिश करो। HS में अगर बेहतरीन मार्क्स है ना बाबू, HS की वाली करियर है। लॉयर्स वगैरह की पढ़ाई या क्लैट वगैरह होता है, आपको पता होगा। क्लैट से भी आप अगर चाहोगे तो हल्का सा से बोल के निकल जाएंगे। क्लैट में अगर आप चाहते हो तो क्लैट भी आपका एग्जाम होता है, मई के महीने में होता है, आप उसको भी परसू कर सकते हो 12 के बाद। अगर आपको लॉयर साहब बनना है, वकील साहब बनना है, तो आप LLB कर सकते हो, जो आपका नेशनल लॉ कॉलेज है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU उसको बोला जाता है, वो कंडक्ट करवाता है। 23 NLU है, कितना? 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आप क्लैट, वो सब मतलब कहीं से भी आप क्लैट क्रॉस किए। अगर आपको मुंबई वाले में वकालत करना है, वहाँ पढ़ाई करना तो मुंबई चले जाओ, कोलकाता में करना तो कहाँ? कोलकाता नेशनल, समझ वाली बात। तो उसको आप क्रॉस करो, उसके बाद करियर उसमें ही बढ़िया है। आप उसको जब पास कर जाओगे 3 साल का होगा। अच्छा एक तो इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे जो पहले नहीं हुआ करता था, अब तो इंटीग्रेटेड कोर्स निकाल दिया है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब अगर आप चाहो तो BCom LLB साथ में कर सकते हो। तो अगर BCom LLB साथ में करोगे तो 5 साल, कितना? बट कई लोग बोलते हैं पहले BCom कर लेते हैं फिर LLB करते हैं। तो BCom में 3 साल लगेगा, LLB में 3 साल लगेगा, तो वो कोर्स कितना हो गया? 6 साल का। तो अगर आप साथ में लोगे तो क्या होगा? 5 साल का। BA LLB सुनोगे, उसमें क्या होता है? BA का भी आपको पढ़ाई करवाया जा रहा है और LLB की पढ़ाई करवाया जाए। अब कॉमर्स पढ़ोगे तो आपको लॉ की जानकारी मिलेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, समझ में आ रही बात? पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद जो है रिवर्सिबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स वो कानून है।
जीएसटी एक्ट, कस्टम्स एक्ट, ये तमाम एक्ट तो हम लोग आधा लॉ तो इसी में आते हैं, बिजनेस का पूरा लॉ। सिर्फ क्या हम लोग 2 लॉ होता है, एक सिविल एक क्रिमिनल, समझ में आ रही बात। तो हम लोग तो बिजनेस लॉ सिविल का पार्ट होता है, पढ़ ही लेते हैं। तो अगर हम लोग कई लोग सोचने जाएंगे, कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमको कुछ ऐसा पढ़ाई चाहिए ना जिसमें थोड़ा पैसा भी आ जाए, उसके बाद लॉयर करेंगे। अगर ऐसा किसी का इरादा सीएस करो, क्या कंपनी सेक्रेटरी, सुनिए इसका नाम सीएस। अगर ऐसा किसी का मेरे को वकालत करना है पर चाहते हैं थोड़ा बहुत पैसा जो है ना कमा शुरू करते हैं, आप सीएस करो, क्रैक करो, 3 साल में पूरे बिजनेस लॉ पढ़ाया जाता है। जितने लोग सीएस करते हैं उसके बाद तुम देखना उसका एडिशन होता है एलएलबी, क्योंकि आपको आधा बिजनेस का आधा तो लॉ आपको ऐसे मालूम चल गया, तो आपको लगेगा मेरे को आधा लॉ और पता करना है, चलो भाई पढ़ लेते डिग्री और आ जाए। एलएलबी होना बहुत जरूरी है बाबू। बताया था कि इनका फ्यूचर और ब्राइट हो और इन लोगों को जल्द से जल्द कामयाबी मिले, क्योंकि मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहला अब यही वक्त है टारगेट लेने का, कि एक वक्त लो टारगेट लो कि हमको कहाँ पहुँचना है। 2023 अभी है, 25 में, 27 में या 30 में कहाँ पहुँचना। एलएलबी और एसीए में एसोसिएट मेंबर कॉस्ट अकाउंटेंट, एग्जामिनर भी हूँ उसी का, और जो सर्विस भी है हमारी सर्विस पार्ट है। आदमी को मास के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और मैं कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ अपने प्रैक्टिकल फील्ड में भी हूँ, टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ, टैक्स कंसल्टेंट की हैसियत से भी जाना जाता हूँ। तो आप लोग कॉस्ट, सीए और सीएमए, सीएस तीनों के बारे में शायद आप लोगों ने सुना। अच्छा सर, सीएस के बारे में सुना आप लोगों ने? सीएस के बारे में बताएं सर ना। तो तीनों अपने अपने लेवल का एक बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है ये, और बहुत मुस्तहकम तरीके से इसको करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत प्रोफेशनल अंदाज में करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि सर ने बताया कि इसमें इंटर और फाइनल सभी कोर्सेज होते हैं, इसी तरह से आपको उस दौर से गुजरना पड़ता है। बहुत मशक्क़त के साथ देखने और दिखाने, सुना करके ये कोर्स नहीं लिया जाता। जो अपना टारगेट मुस्तकबिल बनाता है उसको उसी के हिसाब से सीए, सीएस, सीएमए, जिसका प्रैक्टिकल कुछ बनाने में मैथ्स का साइड कमज़ोर थोड़ा होता है तो वो सीएस की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होता है सीएस के कोर्स में। तो ये तो बहुत बड़ा कोर्स हो गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। देखिए, हम लोग में से बहुत ज़्यादातर लोग या बीकॉम करते हैं एचएस के बाद, उसके बाद एमकॉम करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या करें। आदमी का डायरेक्ट ताल्लुक कोई भी कोर्स करने से उसका मास की तरफ जोड़ता है, मतलब इकोनॉमी की तरफ जोड़ता है, कमाने की तरफ जोड़ता है। आजकल के आदमी का ये हो गया कि अगर वो पढ़ाई किया और उसको कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिला, आमदनी नहीं हुई, तो वो समझता है कि हमने पढ़ाई बेकार कर ली। ऐसा ही होता है ना। तो हम लोग को उसी तरफ आना चाहिए कि अगर हम लोग सीए, सीएमए और सीएस नहीं कर पाए तो हमको बीबीए भी करना चाहिए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। जानते होंगे आप लोग बीबीए चूँकि ये प्राइवेट कोर्स है, गवर्नमेंट के अदारे में बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं बीकॉम के बाद, एचएस के बाद बीबीए भी कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप लोगों को चांस मिल जाता है पढ़ने, जॉब करने का। जॉब में आप लोगों को एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स ऑफिसर, ये सब का पोस्ट का आपका पोस्ट मिल जाता है और आमदनी का रास्ता बन जाता है। उसके साथ साथ आपका बीबीए के साथ साथ आपको समझ लीजिए कि और एक जो इंस्टीट्यूट होता है ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ये लोग जो होते हैं ICA वाला प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बहुत ज़्यादा लोग फैज़याब होते हैं। जो लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, जिसकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं है कि हम बड़े बड़े कोर्स को अफोर्ड कर सकें, तो वो लोग ICA भी कर सकते हैं। वहाँ पर सर्टिफाइड ये कॉमर्शियल जो अकाउंटेंट का कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल कोर्स होता है, वो लोग करवाते हैं, जिसमें आपको इनकम टैक्स कैसे रिटर्न फाइल किया जाए, TDS रिटर्न कैसे फाइल किया जाए, GST रिटर्न कैसे फाइल किया जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाए, वहाँ पर कोर्स होता है ICA के जरिए। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी सब कोर्स करवाते हैं और 20,000 25,000 इसी तरह का कोर्स में खर्च आता है, या और भी कुछ ज़्यादा होगा कम बेश, लेकिन कम से कम में आपका काम हो जाएगा और एक बरसरे रोजगार होते हैं। 25 से 30,000 रुपया मंथली आमदनी आपकी हो सकती है। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स का कोर्स वो लोग करवाते हैं, जो इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट बनाते हैं। ये लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और
जो लोग बीकॉम करने के बाद या एचएस करने के बाद सोच रहे हैं कि अब हम क्या कर सकें, हम तो ये सब चीज़ बड़े बड़े कोर्स को नहीं कर सकते, मेरे घर की हालत उतनी अच्छी नहीं है कि मैं फिनेंशियल प्रॉब्लम को हल कर सकें, क्योंकि इसमें तो बहुत रकम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। दूसरा हो गया बीबीए, अगर थोड़ा उससे ज़्यादा आपके पास फिनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है फैमिली से, तो आप बीबीए भी कर सकते हैं। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए करवाया जाता है, जिसके ज़रिए आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आपको नौकरी मिल सकती है, बैंक वगैरह में नौकरी मिल सकती है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं। उसके बाद आप, और अगर आप गवर्नमेंट के लेवल पर जाना चाहते हैं एचएस के बाद, उसके बाद बीकॉम करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं, आप कोई गवर्नमेंट के लेवल पर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का कोर्स हुआ करता है, शायद आप लोग जानते होंगे, पीओ जिसको बोलते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का अगर सही से अगर आप 2 साल इस पर मेहनत कर लें और जी जान से अगर आप इस पर मेहनत कर लें और इसके ऊपर कोशिश करके बुक वगैरह मार्केट से ले करके तैयारी करें या कोई कोचिंग के जरिए तैयारी करें, तो यकीनन आप लोग इसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो ये सरकारी लेवल पर भी आप भी कर सकते हैं। सरकारी लेवल पर आपका अभी जो ये है ऑडिट एंड अकाउंट्स भी आता है बीकॉम करने के बाद, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव कॉमर्स के लोगों के लिए है, लेकिन अभी शायद इसमें भी 300 नंबर का बंगला आ गया है, जो इत्तफाक से आप लोग के लिए प्रॉब्लम का जरिया बना हुआ है, और हम सब लोगों के लिए मुस्लिम माशरे में जो है बहुत बेचैनी है इसको लेकर के। तो और एक कोर्स है, हमने बताया आपको आईसीए का, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का बताया, दूसरा ऑडिट एंड अकाउंट्स का बताया, और एक कोर्स है एनसीएफएम, नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। ये गवर्नमेंट के लेवल पर होता है और ऑनलाइन होता है। ये क्या होता है, डेरिवेटिव्स पर काम करता है, कमोडिटीज शेयर मार्केट पर काम करता है। एनएससी आपने बीएससी सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, ये सब आपने सुना होगा, आप लोग तो पढ़े होंगे इसमें। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ब्लैक स्कॉलर्स, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका प्रैक्टिकली इस चीज़ में आने के लिए अगर आप चाहें तो एनसीएफएम का कोर्स कर सकते हैं, जो सरकार के जरिए, गवर्नमेंट के जरिए ऑनलाइन होता है, और आपको इसका लिमिट नहीं है, जब चाहे तब एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आप चाहेंगे तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर इसके जरिए आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है, या खुद का आप कुछ कर सकते हैं। इसके करने के बाद खुद से शेयर मार्केट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, अच्छी खासी आमदनी बना सकते हैं। तो ये सब कोर्सेज हैं। और अगर आप चाहें तो अगर एकदम एकेडमिक में जाना चाहें तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम करने के बाद बीएड कर सकते हैं, तो स्कूल के लेवल पर ऑनर्स मास्टर डिग्री कर करके आप स्कूल के लेवल पर टीचर बन सकते हैं। और उससे और आगे जाते हैं एमकॉम करने के बाद तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, और कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो और भी बहुत सारे फील्ड हैं जो कि बहुत छुपा हुआ है, जो कि आदमी नहीं जानता है। तो और भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग अगर इससे, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब इसमें से जो फील्ड आपको समझ में आता है आप चुन सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा जानने के लिए आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं, जिसके बारे में और हम लोग एलाबोरेट